बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, ऐसे में सभी दलों ने अपनी ताकत को झोंक कर रखा है। मेन जो टकराव है वो महागठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है और बीजेपी के साथ में है, एनडीए गठबंधन के साथ में। जब भी चुनाव आता है तो आम जनता को आश्वासन दिए जाते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता क्यों ना हो। जब उसके पास माइक आता है, वो जो ना चाहते हुए भी वो अपनी ज़ुबान से कुछ भी कह देते हैं। जिस तरह से अभी जो वर्तमान में केंद्र के शासन में, क्योंकि बीजेपी का शासन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सभी को मालूम होगा कि उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि सभी के खाते में 15 लाख आएंगे। उसके बाद फिर जो काला धन है स्विस बैंक में वो आएगा, महंगाई कम हो जाएगी, सिलेंडर का रेट 500 हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो क्या ये सारी चीज़ें लोगों को मिल पाई है? ना तो 15 लाख आए, ना स्विस बैंक से पैसे आए, ना ही 500 रुपये में सिलेंडर हुआ, और ना ही महंगाई कम हुई। बल्कि महंगाई इतनी बढ़ी है कि लोगों के पॉकेट ढीले पड़ गए। लेकिन होता यह है कि जो आम जनता है उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमें किनको सपोर्ट करना चाहिए, किनको इग्नोर करना चाहिए। तो हमारे देश में अभी जो राजनीति का जो खेल है वो फिलहाल डेवलपमेंट से हटकर धार्मिक मुद्दों पर आ चुका है। और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके पास बस एक ही मुद्दा होता है। उनके जो भी स्पीच होते हैं, उनकी जो भाषणें होती है, चाहे जो भी लीडर हो, वो जहर घोलने ही वाले होते हैं। चाहे हिमंता विश्वकर्मा की बात हो या फिर यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, इन लोगों के पास अभी बस एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा है घुसपैठिए। यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर घुसपैठियों की बात की जाए तो सत्ता में बीजेपी की सरकार है, आखिर वो क्या कर रही है? जिन राज्यों में घुसपैठ अगर हो रहा है तो वहाँ पर अगर बीजेपी की सरकार है तो फिर क्या कर रही है? उनके पास एक डेटा होना चाहिए। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा ये है कि कहीं भी जहाँ भी स्टेट में देखें बीजेपी की सरकार है तो वहाँ पर न्यूज़ चैनल्स भी मुद्दे ढूंढते हैं हिंदू मुस्लिम। अगर ये मुद्दा ना हो तो जो एक्सट्रीम मीडिया वो भी नहीं चलाती। सवाल जो है वो सत्ता पक्ष से ही पूछा जाता है कि आपकी विदेश नीति क्या है, आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, आपने कहा था कुछ, हो रहा कुछ। जैसे तालिबान के बारे लगातार जो है वो बीजेपी कमेंट करते रहे कि तालिबानी जो शासन है वो तानाशाही शासन है और हम उसके खिलाफ हैं। तालिबान के सपोर्ट में जो भी मुस्लिम तबके के लोग प्रदर्शन किए उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन अभी देखिए हाल फिलहाल जो है वो तालिबान के शिक्षा मंत्री वो आए हुए थे, सलमान मुफ्ती जो हैं, और उनके स्वागत में रक्षा मंत्री का क्या हाल था, वो किस तरह से पेश आ रहे थे। उसके बाद यूपी में गए, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अभी उनके साथ एक बिजनेस टर्म्स बनाया जा रहा है। इसका मैं खंडन नहीं करता हूँ, क्योंकि विदेश नीति किसी भी देश की जो अपनी होती है वो किसी भी देश में देखना चाहती है कि हम क्या कर सकते हैं ताकि हम बाहर का रेवेन्यू को देश में ला सकें। तालिबान वहाँ पर अभी भारत ने जो सहयोग किया, जो एम्बुलेंस प्रोवाइड किया गया, उसके बाद वहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ डाली जाएंगी, वहाँ डेवलपमेंट का काम चलेगा, दूसरे देश को भी फ़ायदा होगा। तो जो मुस्लिम तबका है वो कभी भी इस तरह जो है वो नेगलेक्ट नहीं करता है। लेकिन चूँकि हाशिए पे मुसलमानों को लेना ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी का जो एक तरह से राजनीतिक कैरियर है वो मुसलमानों की बुराई पे ही टिकी हुई है। बिहार में जहाँ तक देखा जाए तो जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, घुसपैठिया का मुद्दा है ही है, बुर्का मुद्दा है। उसी तरह अभी देखा जाए जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का जो अपना साठगांठ है, बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो भी नीतीश कुमार को छोड़ चुके हैं। और अगर नीतीश कुमार की नीति देखी जाए तो बहुत कम मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव के मैदान में उतारे अपने तरफ से। और जब वो इस तरह से कर रहे हैं तो बीजेपी को सोचने की ज़रूरत है, और वो परेशान है भी, क्योंकि इसका सीधा फ़ायदा जो है वो इंडिया गठबंधन को जाएगा। तो राजनीति का जो माहौल है अभी का, आम जनता
चाह कर भी इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि अभी जो राहुल गांधी ने जो एक्सपोज किया चुनाव आयोग की चोरी, वोट चोरी पर, तो अगर एक तरफा जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से किसी पार्टी को जिताने की कोशिश की जा रही है, तो फिर आम जनता सिर्फ वोट देती है, उसके बाद उनके वोटों के साथ क्या होता है ये उन्हें नहीं मालूम है। उसी तरह देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है अब जज के ऊपर जूता फेंका जाता है, हाई कोर्ट में भी जज के ऊपर जूता फेंका जाता है, उस पर वार किया जाता है। चुनाव आयोग के ऊपर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है। तो जो जिस तरह से जो चलाया जा रहा है, देश को चलाने की मुहिम चल रही है, ऐसे में आम जनता भी जो है वो कंफ्यूज्ड है, करे तो क्या करे। लोकतंत्र का जो हाल है वर्तमान समय में वो बहुत अजीब स्थिति से गुजर रहा है, और ऐसे में आम जनता के ऊपर जहाँ जवाबदेही है वहाँ पर पक्ष और विपक्ष सभी की जवाबदेही है। बहरहाल जिस तरह से देश कटघरे में है, यहाँ पर देश के विकास को मुद्दा बनाकर जो इलेक्शन में फाइट करना होता है वो होना चाहिए, लेकिन खासकर देश में जो मुद्दा है वो जातिवाद, धर्मवाद पे बना हुआ है, और इन्हीं चीज़ों को आम जनता को भी समझना चाहिए। एक चर्चा जो मेरे दिमाग में आया, मैं लगातार कुछ ना कुछ जो है वो अपनी चर्चाओं में बात करता हूँ, तो ये अभी जो मैंने चर्चा की ये मिली जुली बातें हैं जो बुनियादी तौर पर सामने नज़र आ रही, उन्हीं बातों को मैंने रखा, और जो भी बातें मैं रखूँगा वो मार्केबल पॉइंट पे होगा। मेरा यही मकसद है कि आम जनता जो है अपनी ताकत को पहचाने, और किसी भी देश का डेवलपमेंट जो है वो अमन के दायरे में होता है और सभी को लेकर चलने में होता है। अगर हम सिर्फ दिन रात इबादत करें और काम नहीं करें तो हम अपने परिवार को चला नहीं पाएंगे। तो जब हम अपने परिवार को डेवलप नहीं कर सकते तो समाज और देश तो बहुत दूर की बात है। और एक आम जनता को सबसे पहला जो है, जो पहली प्राथमिकता है वो परिवार को देना चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट को देना चाहिए। हर परिवार अगर खुद को डेवलप करने के लिए काम करना शुरू कर दे तो समाज, शहर, राज्य होते हुए देश डेवलप खुद ब खुद हो जाएगा। बाकी जो है वो सरकार के ऊपर जो काम की जिम्मेदारी है वो सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, लेकिन जनता को अपनी जिम्मेदारी निभाना ज़रूरी है।